सर अभी आप कहाँ आए हुए थे? अभी हम लोग जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये रामशिला हॉस्पिटल जो सकरी पंडौल में अवस्थित है, उनके द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और उसी सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा और आयोजक हमारे दरवेश जी के द्वारा इसको बुलाया गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अगर समाज के बहुत सारे जो लोग हैं, खास करके जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वैसे लोग के लिए यह रामबाण है। अगर समय समय पर अन्य लोग भी इस तरह का आयोजन करते हैं तो एक समाज में एक अच्छी एक मैसेज जाएगी और सोसाइटी को हम लोग स्वस्थ करने में सबसे अच्छी भूमिका निर्वहन करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीपी जांच से लेकर के शुगर इत्यादि अन्य चीज़ों का ट्रीटमेंट और ढेर सारी दवाइयाँ भी हैं। हमको लगता है कि आप दवा इत्यादि भी दे रहे हैं जो छोटी मोटी चीज़ों का, और हम चाहेंगे, इनसे अनुरोध करेंगे कि इसकी जांच लोगों का ज़रूर करिए। अगर कोई गंभीर डिजीज़ मिलता है तो उसको इंटीमेट करिए ताकि लोग बेहतर इलाज करा सकें। बहुत सारे चीज़ हमारे गरीब जो लोग हैं वो जान ही नहीं पाते कि हमको डिजीज़ कौन है, और किसी तरह से अपना जीवन यापन अपना करते हैं। थोड़ा सा एक अच्छी पहल है। हम उम्मीद करेंगे, हम शुभकामना देते हैं। इन्होंने जो दरवेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी है, मैं उनको विशेष रूप से हम शुक्रगुजार ही हैं कि उन्होंने हमारे प्रखंड क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया। और हमारे लोगों को, जो हमारे जो गरीब पीपुल है, नीडी पीपुल है, जो पैसे वाले आर्थिक रूप से संपन्न है, वो तो अपना ट्रीटमेंट जा कर के कहीं भी करा ही लेते हैं, लेकिन जो सामान्य जन है वो इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर आ जाने से उन लोगों में एक जागृति भी फैली है और एक अच्छी पहल है। हम इसका बहुत ही स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य लोग भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे और एक बेहतर मैसेज जो समाज में गया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दरवेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी को। वीडियो साहब आए थे जांच पहले शिविर में, ये क्या आपको कुछ निकला है इसमें जांच में? नहीं, कुछ निकला नहीं है। थोड़ा सा लगता है कि आफ्टर मील में जो हम लोगों ने शुगर कराया है तो लगता है कि जो लेवल 140 तक रहता है, हायर 180 तक जाता है सर। 180 तक जो है तो नॉर्मली है, तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग का उम्र बढ़ रहा है तो धीरे धीरे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे, देखिए, स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन है यदि आप हैं और स्वस्थ हैं, तभी आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर पाएंगे। अच्छा भोजन, अच्छा ढंग से रहना, अच्छे चीज़ को करने के लिए, यहाँ तक इवेन बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो भी अगर स्वस्थ रहते तभी वो बेहतर तरीके से रह पाते हैं। सर यहाँ अभी मदना पंचायत के जमेला गाँव में ये शिविर लगा है, और भी अपने प्रखंड में और जो अन्य पंचायत है, क्या वहाँ भी शिविर लगेगा? ये हम अनुरोध करेंगे हमारे जो महफूज जी से कि ये लोग अन्य टोलों मोहल्लों में इत्यादि में, एक केवल मदना ही नहीं, किसी अन्य जगह का जो टोला पॉकेट को चिन्हित करके, जहाँ दलित है, महादलित लोग है, तो गरीब बस्ती है और भी जो अल्पसंख्यक है, उसमें ज़्यादातर जो गरीबी के अभाव में जो बीमारी से लोग जूझते रहते हैं, उन लोगों के बीच में जाए तो ज़्यादा हमको लगता है इसका बेनिफिट होगा। यह निश्चित रूप से हम चाहेंगे, उसमें हम अनुरोध करेंगे महफूज जी और जगह लोगों को ले जाए देखने। सबसे पहले मैं मेरा नाम मोहम्मद राशिद जमाल हुआ, रामशिला में मैं हेड मैनेजर हूँ वहाँ। और सबसे पहले हम उस परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, इस गांव में आप लोग रामशिला को दावत दी है और हम लोग आए, देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत कम दिनों में रामशिला अपना मिथिलांचल में काफ़ी नाम रोशन कर गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले होता है, कोई भी हॉस्पिटल खुलता है, पहला डिपेंड होता है इलाज कैसा होता है। भगवान ये समझिए, वहाँ नसर अब्दाली साहब, डॉक्टर आसिफ साहब, हड्डी का हमारे अभिनव किशोर साहब हैं। एक समझिए गॉड गिफ्ट जो होता है, उसी तरह बड़े बड़े ऑपरेशन, न्यूरो का भी ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहा है, उसके बाद किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जितने भी टूटते हैं उसका स्टील सब जो लगता है, जो सब ऑपरेशन हो रहा है हमारे यहाँ। और आयुष्मान पे ऑपरेशन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, इस एरिया को हम लोग देख के
आयुष्मान लिए हैं, पहले 2 विभाग लिए हैं, उसका 4 विभाग किए हैं, उसका बाद 7 विभाग हो गया। और अगला 2 महीना में हम लोग हार्ट की जितनी भी बीमारी होती है, ऑपरेशन हो, बाईपास हो, सब का हम 2 महीना के बाद समझिए 1 मई को हम लोग इंशाल्लाह उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। और टोटल आयुष्मान पे हमारा होगा। और परमानेंट हम 2 डॉक्टर हार्ट का वहाँ रखे हैं। एक का नाम डॉक्टर आसिफ इकबाल है और एक का नाम डॉक्टर नसर अब्दाली। आप लोग नसर अब्दाली साहब को जानते होंगे। 2 डॉक्टर परमानेंट कैथ लैब लग रहा है। 1 मई से उद्घाटन है इंशाल्लाह और पूरा आयुष्मान पे होगा वहाँ। सर एक सवाल है, आप आयुष्मान का चर्चा किए। जी। आपके यहाँ आयुष्मान कार्ड लेकर के जो जाते हैं उनको पहले जांच के नाम पर मोटी रकम लेते हैं, ऐसा ये गलत है। इस गांव से हमारे 3-4 डॉक्टर साहब भी हैं, हम जानते हैं उनको, उनसे पूछ लीजिएगा। ऐसा सब ये गलत है, हम लोग कुछ नहीं। आपको आज जो है इनवाइट दरवेश हॉस्पिटल में किया गया, उसका क्या रोल है इसमें? देखिए, उसका ये रोल है कि यहाँ एक ये गांव में यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। वो यहाँ के पब्लिक को जानकारी दे। ये तो और कोशिश करेंगे हम लोग हर महीना यहाँ कैंप लगाने की। अगर भाई साहब चाहें जेवेस वाले तो इंशाल्लाह हम जरूर महीना यहाँ हम कैंप लगाएंगे। और गरीब, खासकर गरीब लोग जो उनकी मदद के लिए हम लोग इंशाल्लाह खड़े रहेंगे हमेशा 24 घंटा। और आप लोग से आग्रह है, आप लोग आइए रामशिला, वहाँ 6 विभाग हो गया, 7वां विभाग हार्ट का हो रहा है। आप लोग मदद, हम वहाँ एज ए मैनेजर हैं। कोई भी परेशानी हो हमसे संपर्क कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम कल आज ये किए आप मास्टर साहब। सर आई जे अहाँ जमेला बाजार आयल छी शिविर का इन्वाइट जे करने रहे, ओहि में अहाँ की कह सकी शिविर जे लगले ये हर एक जगह यह हिसाब शिविर लगबाक चाही? सर्वप्रथम दरवेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी के जो संस्थापक छथि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई उनका कि हमरा जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत एकदम सुदूर देहात मदना पंचायत के जमेला बाजार में एकदम सुदूर देहात में एहन तरह के आयोजन करके एक मिसाल पेश करलखिन हैं। निश्चित तौर से इस सुदूर देहात में जे चिकित्सा के सुविधा है वो नगण्य है, उप स्वास्थ्य केंद्र का अभाव है और अतः से यदि अंदाजा के दूरी है तो 5 से 6 किलोमीटर दूरी हो। एहन सुदूर देहात में एहन तरह के आयोजन करके मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजन करके बहुत बड़ा काम करलखिन हैं। अहाँ सबके माध्यम से बतबे लग चाहे छी कि एहन आयोजन प्रत्येक पंचायत में लगवाक चाहिए और लगातार लगवाक चाहिए। जते NGO संस्था है जे सरकार के तरफ से उनका सबके जो फंडिंग होइ छै तो आदि एहन तरह के शिविर आदि लगा रहा छथिन तो जे अगर एकदम जे चिकित्सा के नहीं समझ पाबि रहल छथिन एहन वर्ग के लोग खातिर ई वरदान साबित हेतै। और निश्चित तरह से हम चाहबे जे चैरिटेबल सोसाइटी है, जे NGO है जिनका सहायक में रामशिला बहुत बड़ा एक नाम है, फ्रेम है, एक ब्रांड है, एहन ओ हॉस्पिटल के डॉक्टर हमरा सबके क्षेत्र में आबि के आदि हमरा सबके जे गरीब वर्ग के जे निसहाय है हिनका आदि सुविधा दे रहा छथिन तो निश्चित तौर से बधाई के पात्र है। हमरा तरफ से उनका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो बहुते एले है लेकिन एहि तरह के NGO छै ना अपन काम कर दै छै फिर 2-4 साल के बाद में बिसर जाइ छै, एहि पर अहाँ की कहै छै? नहीं, निश्चित तौर से एक बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जितने भी NGO हैं, चाहे दुर्वेश जी हों चाहे और कोई अन्य NGO है, जो सरकार के द्वारा उनको जो फंडिंग मिलती है उनको सिर्फ पेपर पर ना चलाएं, वो पटल में आएँ। पटल पर सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, NGO के माध्यम से बहुत ऐसी व्यवस्थाएं जो समाज को दी जा सकती है। तो हम चाहेंगे कि चिकित्सा के अलावा और जो आपके यहाँ सुविधाएं आती है सरकार के स्तर से, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों स्तर की जो सुविधाएं हैं वह आम जनों को मिलना चाहिए, आम जनों को सुविधा मिलनी चाहिए। उसमें हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि का भी कहीं आपको मदद लेने की आवश्यकता पड़े तो हम लोग भी आपके कदम में कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे, आपको सहयोग करने का प्रयास करेंगे जिससे आम जन को जो सुविधा मिलना चाहिए वो मिल सके। धन्यवाद। महफूज भाई, आप जो दरवेश हॉस्पिटल उसका सेक्रेटरी है, जी आपने ये शिविर लगाया है, आपका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो मैं
यहाँ पे जितने भी पदाधिकारीगण जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों को मैं इस्तकबाल करता हूँ कि मैं सोचा नहीं था कि इस तरह का शिविर लगेगा और इतने लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो उसके लिए और ख़ास तौर पे जो रामशिला हॉस्पिटल के जो टीम है उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए और सेवा के भाव से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दरवेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी का जो नींव इसलिए रखा गया है, जो गरीब लोग हैं, जो बेसहज हैं, जो महंगाई के इस दौर में अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, उन लोगों को खास तौर पे जो दरवेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी है हर संभव मदद करेगी। इंशाअल्लाह वो ताला आने वाले दिनों में इस जो संस्था है उसका अपने ही क्षेत्र में जो है एक हॉस्पिटल होगा और वहाँ पे बहुत ही सस्ते रकम लेकर के सस्ते पैसे में उनका सारा इलाज होगा। चाहे तो वो ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, जो हमारी महिलाएं सब हैं, चाहे तो उनको प्रेगनेंसी में छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है और जब वो बच्चों को जन्म देने के लिए जाती है तो थोड़ा बहुत उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी यहाँ से बहुत दूर है, तो वो लोग नहीं जा पाते हैं। थोड़ा सा अगर क्रिटिकल सिचुएशन ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो वो लोग जो है फिर उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ अपने इलाके में ही हो और उन लोगों को इन सब सुविधाओं का सुविधा मिले। जी रहने दीजिए। इधर साइड मेरा लोग का शिकायत रहता है। वो बीपी का शिकायत रहता है हमारा। कितना है? ठीक है। हेलो, कम है ये चल के आई नहीं, शुगर नहीं है, देख लीजिए, जांच कर लीजिए सभी वीडियो सब अच्छा रहेगा। अभी है जी 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 सर देख लिया जाए। चेकअप करा लीजिए। होने पर दर्द होता ही हो गया इतना ही। वाह, चलिए स्वास्थ्य जी जी ये बयान हम लोग ले लेते बिल्कुल साहब। हाँ ले लो, फोटो सब ले लो। 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो साहब को बयान लेते। 89 आया था इसे फास्टिंग वीडियो साहब को बयान लेते। कम है, ट्रेन कम है। बिल्कुल, एक बाइट दे दीजिए इन लोगों को सर। कौन ये जमेला इसमें हो गया कि मदना में हुआ कि इसमें जलसैन में ये वाला हमारा। आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं डॉक्टर GS ठाकुर हूँ, रामशिला हेल्थ केयर में डॉक्टर हूँ और यहाँ कैंप में आया हूँ दुर्गेश हॉस्पिटल चैरिटेबल सोसाइटी सहयोगी रामशिला हेल्थ केयर हॉस्पिटल, ठीक है, जिसमें यहाँ पे हमारे यहाँ सभी तरह के सुविधा उपलब्ध है आयुष्मान के तहत, ठीक है। हम लोग यहाँ हर तरफ के इमरजेंसी केयर होता है और यहाँ भी करने कुछ आया हूँ जो कि डिपार्टमेंट हम लोग को मिला हुआ है, 8 मिला हुआ है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, ऑर्थो डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी मिला हुआ है, पेडियाट्रिशियन मिला हुआ है और जनरल मेडिसिन मिला हुआ है और न्यू बेबी वार्ड मिला हुआ है और इमरजेंसी केयर मिला हुआ है, ठीक है। 8 केयर मिले हुए हैं हम लोगों को, जिसमें आयुष्मान के तहत फ्री इलाज होता है हमारे यहाँ,
सर एक आए दिन बताया जा रहा है कि जो आपका रामशिला हॉस्पिटल है जी उसमें जितने भी पेशेंट जाते हैं इलाज के लिए जी आयुष्मान कार्ड पे तो इलाज होते हैं जी। लेकिन ओनली फिर उसका जो पैकेज है आयुष्मान का ऑपरेशन का उसका ही, बाकी दवा उसको अलग से लेना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आयुष्मान में ही होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे बताया गया है। हम लोग को नजर में ऐसा बात नहीं कोई अभी तक बताया है। सर और भी जो शिविर है जी, जी, अपना जी, जी, अंधाखड़ी प्रखंड में, जी, जी। जैसा कभी वीडियो साहब बोले कि हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या उम्मीद आपके से की जा रही है? 18 पंचायत है, महादलित की भी आबादी है, गरीब आदमी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। सब बीडीओ साहब का आदेश होगा, हमारे उधर से अस्पताल की तरफ से सहयोग की तरफ से होंगे, हम आएंगे जब कहेंगे। हम लोग तैयार हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। यहाँ पर सर पहली बार आप आए हैं? जी हाँ। कैसा लग रहा है सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, हम लोग जो माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पेशेंट भी काफ़ी अच्छा, फिर तो अभी हम देखा नहीं, अभी स्टार्ट होगा, लेकिन देखने से लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल मुझे। सर अभी तक कितने पेशेंट का जो है सर अभी तक नामांकन हुआ? अभी नामांकन सर अभी तक 87 हुआ है अभी सर। सर आज की डेट में जो है सबसे ज़्यादा बीमारी किस तरह का लोगों में पाया जाता है? सर उसमें होता है जोड़ों में दर्द ज़्यादा होता है, बुखार होता है, खांसी जुकाम, यही सब ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ज़्यादातर लोग आज की डेट में जो है मर जाते हैं और इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? इसलिए क्या आप उस फील्ड में रहे हैं तब? अब वो तो गरीबी, अब नहीं इलाज करवाए उसकी चीज़ क्या कर पाए, वो तो अलग बात है, वो अलग मैटर है। कोई सब तरह की बीमारी होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर आज कार्यक्रम में आप यहाँ आए थे जमैला में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आज जो है सो रामशिला हॉस्पिटल का ही एक ब्रांच है, सर्वेश सोसाइटी, दरवेश सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी है या ट्रस्ट, ऐसे ही करके इसी के तत्वाधान में जमैला आज मदरसा में जो है सो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से खास करके रामशिला हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर फैजुल हसन साहब, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस सुदूर इलाके में आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हम देते हैं। साथ ही यहाँ आलम साहब हैं, वो बहुत मेहनत से इस शिविर को ऑर्गेनाइज किए हैं, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पूरे लगन से अपने इलाके में कैसे लोग निरोग रहे, इसके लिए आपने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जो आयोजन करवाए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सर क्या लगता है कि इस तरह से आयोजन से जो शिविर का आयोजन किया गया, जो और भी दीगर पंचायत में होगा, तो इससे लगता है कि जो गरीब लोग, जो निहायत सहाय लोग जो हैं, जो इलाज के लिए मर जाते हैं, तो इससे तो लगता है कि निश्चित रूप से ये खास करके गरीबों के लिए तो वरदान ही कहा जा सकता है कि जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, जांच नहीं करा पाते हैं, इसके लिए ये वरदान ही साबित होगा। सर अहू से कहीं ले लीजिए। और सुनने में तो गड़बड़ा जाता है। नहीं आप दोनों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस जमेला के हाँ तो समझने के लिए बता दीजिए ना पहले, बता दीजिए, छोड़ दे, बाद में ले लेंगे। पहले वो बुकलेट दीजिए ना सर को।